दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं साहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से अहमदाबाद के अंदर अंडा और मांस मच्छी के जो व्यंजन बेच रहे थे रेडी पटरी पर ठेले वाले, उनको जो हटाने का फरमान आया था, ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने अब जबरदस्त फटकार लगाई और भाजपा को करारा झटका लगा है। उन हिंदू संगठनों को और उन कट्टरवादियों को गुजरात हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है और म्यूनिसिपैलिटी को फटकार लगाई गई है। दरअसल ये मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट के जज ने इस मामले पर सुनवाई की और काफी तल्ख टिप्पणियां की है। हम आपको बताते हैं कि जस्टिस बीरेन वैष्णव ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा है। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पूछा है म्यूनिसिपैलिटी से कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप मांसाहारी नहीं आप पसंद करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप ये कैसे तय करेंगे कि मैं अपने घर से बाहर निकलूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं। ये कहा है गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीरेन वैष्णव ने। दोस्तों, क्योंकि ये मामला जब शुरू हुआ कि जिस ये खबर ही आई, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी हाईकोर्ट के अंदर भी जो वकील थे उन्होंने ये बात कही कि राजकोट के एक कॉरपोरेटर, एक काउंसिलर बाहर निकले और वो अंडे के लारी वाले से, ठेले वाले से नाराज हो गए। उसके बाद हुक्म दे दिया गया कि अंडे की और नॉनवेज की तमाम रेडी पटरी ठेले वालों को हटा दिया जाए। और अहमदाबाद में, राजकोट में, वडोदरा में, जामनगर, भावनगर में कार्रवाइयां शुरू हो गई थी। और इसी मामले पर जो है वो तल्ख टिप्पणी यहां पर की है। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी को फटकार लगाते हुए कहा है कि प्रशासन की मर्जी से आप लोगों को परेशान कैसे कर सकते हैं। कि प्रशासन में किसी ने, बैठे हुए व्यक्ति ने बोल दिया कि सुबह में मुझे मांस मच्छी की तमाम रेडी पटरी दुकानें बंद चाहिए और आप उस पर अमल करने लग गए। बड़ी ही तल्ख टिप्पणी दोस्तों यहां पर। और यह भी कहा है जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कि मैं बाहर क्या खाऊंगा ये आप तय करेंगे। कल आप ये तय करेंगे कि मुझे घर के बाहर निकलने के बाद क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्या ये आप तय करेंगे? आप होते कौन हैं? आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप लोगों को हटाने लग गए वहां से? क्योंकि हमने देखा जब ये फरमान आया उसके बाद भाजपा के गुजरात के अध्यक्ष ने आकर कहा, पाटिल साहब ने, कि नहीं, किसी को हटाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं हटेगा। लेकिन जो कार्रवाइयां हुई, कई रेडी पटरी वालों के, कई ठेले वालों के ठेले उठाकर ले गए। हमने देश लाइव पर यह खबर भी बताई थी। हमने खुद जाकर रेडी पटरे वालों से, ठेले वालों से बातचीत की थी। उन्होंने अपनी व्यथा बताई थी कि किस तरीके से उनको परेशान किया जाता है। उनके सामान को उठाकर ले जाया जाता है, उनका पूरे ठेले टूट जाते हैं, काफी परेशान होते हैं वो लोग। तो हाईकोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिन लोगों का सामान लिया है वो फौरन म्यूनिसिपैलिटी उनको वापस लौटा दे। साथ ही साथ यहां पर याचिकाकर्ता के वकील रोनित जॉय ने हाईकोर्ट को बताया कि राजकोट के एक पार्षद सड़कों पर मांसाहारी भोजन बेचने को लेकर नाराज हो गए थे, जिसके बाद से अहमदाबाद में अंडे और मांस की अन्य व्यंजनों को बेचने वाले लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाने लगी। इसके बाद सरकारी पक्ष ने कहा, जो म्यूनिसिपैलिटी के जो वकील थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अंडा और मांस मच्छी वालों को हम नहीं हटा रहे। जो भी लोग ऐसे गैर कानूनी तौर पर खड़े हैं, अतिक्रमण करके खड़े हैं, हम उन्हें हटा रहे हैं। अब इस बात पर भी जस्टिस बीरेन ने जबरदस्त टिप्पणी की है। दोस्तों, जस्टिस बीरेन ने कहा है, क्या अंडा मांस वालों को हटाने के लिए अतिक्रमण हटाने का ढोंग किया जा रहा है? यानी जज खुद ये बात कह रहे हैं कि क्या आप महज अंडा मांस मच्छी वालों को हटाना चाह रहे हैं, इसलिए आपने ये बहाना बना दिया कि हम अतिक्रमण वालों को हटा रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है उसने कहा है कि अंडा नहीं बिकना चाहिए और आप लोगों को हटाने लग गए। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप लोगों को अंधाधुंध हटाने लग गए? दोस्तों, यहां पर जो बात कही है, हाईकोर्ट के अंदर ये बात है। हाईकोर्ट के जज ये बात कह रहे हैं कि क्या सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि अंडा नहीं बिकना चाहिए, तो क्या आप उसको मानकर आप लोगों को परेशान करने लग जाएंगे? कल तो उठकर आप ये कहेंगे कि गन्ने का रस भी नहीं बिकना चाहिए, इससे डायबिटीज होता है। ये दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कोई मुस्लिम मुल्ला या कोई बड़ा नेता कांग्रेस या कोई विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा है। ये बात गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस बीरेन बोल रहे हैं कि कल उठकर आप कहेंगे
कि गन्ने का रस बेचना बंद कर दो, इससे मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। कल आप कहेंगे कॉफी बंद कर दो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये तमाम कैसे चलेगा? आप कौन होते हैं तय करने वाले कि बाहर निकलकर हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? उन्होंने कहा है कि म्युनिसिपल कमिश्नर कौन होता है ये तय करने वाला कि लोग घर से बाहर निकलकर क्या खाएं और क्या न खाएं। साथ ही साथ इस मामले के अंदर एक नई बहस भी शुरू हो गई। यहां पर गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जब इस मामले पर जीरा हो रही थी, सुनवाई हो रही थी, तो यहां पर जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सवाल किया कि अंडे को आप वेज मानते हैं या नॉन वेज मानते हैं। इस पर जो है वो जो रेडी पटरी वालों की तरफ से जिसने अर्जी दी थी, उनके वकील ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अंडा वेजिटेरियन है। दोस्तों, बड़ी हंसी की बात है ये कि जिस अंडे के अंदर से बच्चा पैदा होता है, किसी भी पंछी का, किसी पक्षी का जो अंडा होता है उसमें से बच्चा पैदा होता है, और उस अंडे को वेज माना है हमारी केंद्र सरकार ने। आप सोचिए दोस्तों, इस पर बहस हुई। वकील ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अंडा जो है वो वेज में माना जाता है। यहां पर यह बात भी सामने आई, कोर्ट में यह भी कहा गया कि कल उठकर लोग कहेंगे कि मधुमक्खी जो है वो नॉन वेज है, इसलिए उसका जो शहद है वो नहीं बिकना चाहिए। कल के लोग ये कहेंगे कि गाय के अंदर से दूध निकलता है, इसलिए पनीर भी नहीं खाया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम वो चीजें हैं दोस्तों जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट को और खासकर जस्टिस बीरेन वैष्णव को जो है वो इस फैसले के लिए मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने संविधान को ध्यान में रखकर, जिस संविधान ने देश के लोगों को जो अधिकार दिए हैं उसको बखूबी अच्छे तरीके से जो है वो गुजरात की अहमदाबाद की म्यूनिसिपालिटी को बता दिया, और सत्ता पक्ष को भी ये साफ कर दिया कि आप भले ही सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये तय नहीं कर सकते, आप ये तय कि कौन क्या खाएगा और कौन क्या नहीं खाएगा। बड़ी तल्ख टिप्पणी यहां पर आप सोचिए कि जस्टिस बीरेन वैष्णव ने यह भी कहा है कि आपको मांसाहार नहीं पसंद, ये आपकी परेशानी है। आप किसी पर कैसे थोप सकते हैं कि कोई मांस मच्छी ना खाए। बड़ा जबरदस्त फैसला है दोस्तों। इस फैसले को लेकर मैं खुद ये कहना चाहूंगा कि जहां जहां उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, गुड़गांव में, जहां पर भी इस तरीके से जो गुंडे आ रहे हैं नॉनवेज की दुकानें बंद करवाने के लिए, उनको कोर्ट के अंदर घसीट के ले जाया जाना चाहिए। और गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले को, जो कि जस्टिस बीरेन वैष्णव ने यह फैसला सुनाया है, इस फैसले को नजीर बनाकर जिस भी कोर्ट में फैसले अपील करे, अर्जी करे, वहां पर इस फैसले को आप रखें, इसके जजमेंट को आप रखें, और वहां पर भी बताएं कि किस तरीके से कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता पक्ष या कोई व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आप अंडा खाएंगे, आप नॉनवेज खाएंगे, आप भाजी पाला खाएंगे, ये कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता। जिसको खाना है वो खुद ये तय करेगा कि उसको क्या खाना है और उसको क्या नहीं खाना है। जो हिंदू संगठनों की तरफ से ये जो गुंडागर्दी की जा रही है, उन तमाम जो कट्टरता वाले जो हिंदू संगठन है, उनके मुंह पर भी ये करारा तमाचा है। और भाजपा के जो नेता बड़े उछलते हैं नॉनवेज को लेकर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मुसलमानों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए दोस्तों। नॉनवेज की अगर रेडी पटरी, गल्ले, ठेले बंद कराए जा रहे हैं, मुसलमानों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मुसलमान को नॉनवेज खाना है, अंडा खाना है, वो अपने घर में बनाता है, लाता है, खाता है, कोई उसको वहां पर वो नहीं है। बाहर रेडी पटरी पर खाने कौन जाते हैं दोस्तों? हमने जब बात की रेडी पटरी वालों से, उनका खुद का कहना है कि हमारे यहां पर अंडा खाने वाले 99% हिंदू आते हैं। कई लोगों ने कहा कि हमारे यहां पर नॉनवेज खाने आने वाले 95% हिंदू होते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मुसलमानों को कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम तो जिनको खाना है वो अपने घर में आराम से बनाकर खा लेते हैं। अंडा लाकर भी खा लेंगे, मटन मच्छी लाकर खा लेंगे, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं थी। तो मुसलमानों को इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल कुल मिलाकर यह है कि गुजरात से ही, रंगा बिल्ला के गृह राज्य से ये हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसने करारा तमाचा मारा है देश विरोधी ताकतों को, देश को दो हिस्से में बांटने वाली ताकतों को जो है वो करारा तमाचा मारा है। और ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, जो लाल टोपी का अल्टीमेटम दे रहे हैं, जो लाल टोपी को खतरे की निशानी बता रहे हैं, उन्हें भी जो है वो गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले से
सबक लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इस बात को पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि अदालत पर हमें किस तरीके से भरोसा करना चाहिए। अदालतें जो है वो आज भी संविधान को ध्यान में रखकर फैसले सुना रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए अदालत पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। जो फैसला आया है, मैं दोबारा कहूंगा, ये एक नजीर है, डरने की जरूरत नहीं है। संविधान आपके लिए है। संविधान को लेकर आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी आप अदालत के अंदर पटकनी दे सकते हैं। ये इस फैसले से आज साफ हो चुका है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।